नमस्कार, स्वागत है आपका करंट क्राइम में और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक ताकत बनाने के मिशन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सिंगापुर के दौरे पर हैं। इस दौरे का मकसद है निवेश लाना, उद्योग बढ़ाना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करना। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। और खास बात यह है कि सिंगापुर के बाद मुख्यमंत्री जापान का भी दौरा करेंगे, जहां वो कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। आइए जानते हैं इस पूरे दौरे की अहमियत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह विदेश दौरा पूरी तरह निवेश और औद्योगिक साझेदारी पर केंद्रित है। सिंगापुर एशिया का बड़ा वित्तीय केंद्र है और यहाँ की कंपनियां दुनिया भर में निवेश करती हैं। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने कई बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बैठक की। उन्होंने सिंगापुर की प्रमुख निवेश कंपनी टेमसेक होल्डिंग्स के अधिकारियों से मुलाकात की। यहां ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्लोबल निवेश फंड GIC के अधिकारियों से भी बातचीत की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में लंबे समय के निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। वहीं बैंकिंग सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए DBS बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की गई। यहाँ स्टार्टअप, डिजिटल बैंकिंग और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में संभावनाएं तलाशी गईं। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान ITE कॉलेज सेंट्रल का भी दौरा किया। उन्होंने वहां के ट्रेनिंग सिस्टम को समझा, जहां युवाओं को सीधे उद्योग की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार चाहती है कि ऐसा ही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू हो। दौरे के दौरान कई बड़े निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य योजनाओं में शामिल है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आधुनिक टाउनशिप, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर, कानपुर से लखनऊ के बीच लॉजिस्टिक पार्क। इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साल 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल समिट 2023 में लाखों करोड़ों के रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। सरकार का कहना है कि इनमें से कई परियोजनाएं अब जमीन पर उतर रही हैं। इसी का असर है कि उत्तर प्रदेश आज देश का तीसरा ऐसा राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश का नाम लिया जा रहा है। सिंगापुर के बाद अब मुख्यमंत्री जापान का दौरा करेंगे। जापान में वो कई बड़ी कंपनियों के CEO और उद्योगपति से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। जापानी कंपनियां लंबे समय के निवेश और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में यह दौरा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका तय की गई है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश अकेले $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने और देश के $5 ट्रिलियन लक्ष्य में मजबूत योगदान दे। इसी विजन के साथ मुख्यमंत्री का यह विदेशी दौरा निवेश जुटाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा? विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, बड़े पैमाने पर रोजगार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट में सुधार, वैश्विक कंपनियों की भागीदारी, उत्तर प्रदेश की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पहचान। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और प्रस्तावित जापान दौरा उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। निवेश, उद्योग और रोजगार के जरिए प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि ये निवेश कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं और प्रदेश के युवाओं को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए करंट क्राइम। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।